a chit chat. Get ready with me for bowling. sorry. मैं आज बाहर जा रही थी तो मैंने सोचा let's do a chit chat. Get ready with me because I don't know why but chit chat videos get really good views and मुझे एक और चीज आ रही है. रे मुझे सर्दी कैसे हो गई. मैंने हेयर वॉश करा. मे बी मैं इतना ज्यादा हेयर वॉश कर रही हूँ जस्ट टू गेट रिड ऑफ द हेयर कलर. आई एम गोइंग टू ब्रश माय हेयर. यू वोंट बिलीव मी, मेरे बाल इतने लंबे थे, मतलब वेस्ट से भी नीचे थे एंड पूरे कर्ली एकदम. इतने लंबे बाल थे मेरे. आई विल ऐड अ पिक्चर अगर मेरे पास होगी तो. मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट पे डाला था. प्राइवेट नहीं है बट मतलब आई हैव अ स्पैम अकाउंट सो यू कैन चेक इट आउट. मतलब मेरा फर्स्ट वाला भी स्पैम ही है. हाँ उसके बाद कभी मेन अकाउंट मेरा आया नहीं वापस. तब ये दोनों स्पैम ही चला रही हूँ मैं. एंड मैंने सब कपड़े जमाए थे उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऑयल तो लगाना पड़ेगा वरना मेरे बाल ना. आई गॉट दिस न्यू जीन्स फ्रॉम फ्रिकिन्स यस. एंड मैंने 26 साइज ऑर्डर करा एंड वो इतनी बड़ी है मेरी वेस्ट से. मतलब 26 भी मुझे मतलब हाँ मेरा 24 साइज है पर मतलब मैंने आज तक 24 वेस्ट में जीन्स नहीं ली है. हमेशा मैं 26 लेती हूँ मुझे बन जाती है. बट ये 26 तो इतना बड़ा जा रहा है. इसका साइज बहुत ही अलग था. मतलब मुझे लगा इतनी पतली तो नहीं हुई हूँ मैं. लुक एट दिस. इसकी वेस्ट इतनी बड़ी है 26 में. 26 ही है और ये एंड ये देखो ये 26 ही है. एंड ये देखो ये 26 ही है. बट लिटरली आई हैव नथिंग टू वेयर भाई. मतलब कैसी बात है. मैं इतने कपड़े होने के बाद भी ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं मेरे पास. शेव माई फेस ऑल्सो क्योंकि बहुत दिनों से करा नहीं. ऐसे तो इतना नोटिसेबल है नहीं बट फिर भी एक बार कर लेते तो क्या होगा. ओके व्हाट्स वन थिंग यू वुड चेंज अबाउट योरसेल्फ. ये क्या क्वेश्चन है भाई. ये बेस्ट क्वेश्चन फॉर ड्राई कॉन्वोज में आता है. वाह. One thing I would like to change about myself would be my hair. फिजिकल अपीयरेंस में है बाकी ये क्या हुआ. हाँ बट हाँ फिजिकल अपीयरेंस में मेरे बाल और मेरा दिमाग और मेरी मेमोरी. मुझे नई मेमोरी चाहिए. मुझे नया दिमाग चाहिए ताकि मैं ये सब पुरानी चीजें भूलकर अपना न्यू स्टार्ट कर. नेक्स्ट इज शेयर एम्बैरेसिंग क्रश स्टोरी. माय गॉड दिस इज गोइंग टू बी फन. वेरी फन. आई हैव अ लॉट क्योंकि मैंने लाइफ में जो चीजें करी वो बिगड़ी ही है और एम्बैरेसिंग ही करी है. तो मैं मतलब एकदम इस चीज में तो मैं क्या ही बोलूँ. एकदम बेस्ट हूँ मैं. आई एम गोइंग टू शेव माई फेस ऑल्सो. शिट ये स्टोरी बहुत अच्छी है. ये स्टोरी एक आई हैव ये बहुत अच्छी है. हुआ ये था हैड अ क्रश ऑन समवन इन माई स्कूल अ सीनियर एंड मेरी जो फ्रेंड थी उसका ना एक्चुअली इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय जो वो उस लड़के का बेस्ट फ्रेंड था. तो मैंने वो फ्रेंड को बताया कि आई हैव अ क्रश ऑन दैट गाय एंड हम लोग बहुत नॉर्मल बातें करते थे. हम लोग अच्छे गुड फ्रेंड्स टाइप थे. बेस्ट फ्रेंड भी मैं कंसिडर करती थी पर वो नहीं करती थी. एंड शी लिटरली यूज्ड मी एंड वो सब कुछ अगर बोल. मैंने प्रथा यूज करा भाई. मैं क्या छी मुझे क्या यूज कर. ऐसे बोलने में भी शर्म नहीं आती ना. मतलब तुमने करा जो भी है. मुझे यूज मतलब नहीं पता था. जब यूज मतलब पता था पर ऐसे दोस्तों में कैसे यूज करे ऐसा नहीं पता. रिलेशनशिप में थी वो एंड उसके पास ना उसके जो वो था ना उसके पास उसकी आईडी थी. तो मैंने उसे कुछ यहाँ से कुछ बात लिखी एंड उसने टेक्स्ट कर रही हूँ सिंप मार रही है एंड उसने सारे स्क्रीनशॉट उसको भेज दिए एंड रैंडमली ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी. आई वाज लाइक कि भाई मैं इतनी सुंदर तो हूँ नहीं कि मुझे सामने से मेरा क्रश टेक्स्ट करेगा. बट ही लिटरली टेक्सटेड मी एंड देन फिर हमारी बहुत ऐसी नॉर्मल बात हुई. मैं एकदम से पूरा भाव खाती थी. ये बात मैं उसको बता दी कि मैं एकदम से एटीट्यूड में रही. एकदम ऐसे कि इसे लगना नहीं चाहिए. इसे पता नहीं चलना चाहिए. एंड ओ माय गॉड उसको ऑलरेडी पता था कि मैं इसे जानूँ. मतलब इतना एम्बैरेसिंग है. तो तुम सोच सकते हो कितना कैसे गंदे दोस्त थे मेरे. एकदम से सांप. मतलब उसको पता था कि वो पढ़ता है एंड वो जानबूझ के वो दोनों मेरे मजे लेते थे मेरी. सो यही बात की मैं बात कर रही थी एंड सोचो तुम्हें 8th क्लास की बच्ची के साथ एंड सोचो कितने गंदे ट्रस्ट इश्यूज हुए होंगे इसके बाद. एंड वो इतनी ज्यादा उसे मेल वैलिडेशन चाहिए थी जो मेरी दोस्त थी. एंड आई लिटरली हेट. मतलब मैं इसका कभी बुरा नहीं बोलूंगी. इसका मैंने कभी इसका बुरा भी नहीं बोला. मैंने उसको भी बहुत गालियां सुनाई क्योंकि ऑफकोर्स वो डिजर्व करती इतना गंदा करने का. इनफैक्ट मैंने पता है ये वही दोस्त थी जिसकी मैंने आज तक कभी बुराई भी नहीं करी बट स्टिल शी बैकस्टैब्ड मी. तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर जाती है कि जिनके साथ मैं बुरा नहीं करती हूँ मेरे साथ इतना गंदा करके चल जाता है. एंड एक बार नहीं वो स्टार्टिंग से ही ऐसी थी. मतलब 3-4 साल तक मेरी बहुत अच्छी इमेज थी बट फिर ऐसे लोगों ने वो बहुत गंदी बिगाड़ दी. इस वजह से भी एक रीजन कि मुझे ऐसा लगता है मेरी इमेज बहुत ज्यादा खराब होने का रीजन ये है. एंड इफ यू डोंट नो अगर मेरी पॉडकास्ट नहीं सुनी है तो मतलब मेरी इमेज बहुत ज्यादा खराब कर रहे दोस्तों ने बोल कि प्रथा तो ऐसी प्रथा तो वैसी प्रथा मतलब क्या ही वो. एक दो बार मुझे बात सुनने में भी आई है कि मुझे ना मैं कहीं गई थी एंड एक लड़की केम टू मी एंड आस्क्ड मी तुम प्रथा को जानती है. अच्छा तू तो इधर थी तो प्रथा को जानती होगी. प्रथा कहते हैं शी स्टार्टेड बिचिंग अबाउट मी. एक भाई तुम ऐसे मुझे जानते भी ना आउट ऑफ नोवेयर तो मेरी बिचिंग चालू करें. तो मुझे पर्सनली भी नहीं जानते. द पीपल हु नो मी पर्सनली दे नो कि मैं कितनी अच्छी हूँ. इतनी बेकार नहीं हूँ जितना लोग बोलते. हर कोई परफेक्ट नहीं होता बट इतनी ज्यादा बुराई मेरे बारे में. मतलब तो मुझे पर्सनली जाने तो बात भी माने बट बिना पर्सनली जाने दूसरों की बातों पर बिलीव करना क्या ही बोलूं. मैं बहुत गंदे लोग हैं दुनिया में. Who is the last person you were jealous of and why? हाँ मैं एक्चुअली थी. मुझे रात भर नींद नहीं आई थी क्योंकि क्या बताऊँ. I don't want to say this. If you could be someone else for a day, who would you be? I want to be Pratha Tawar, you know. मजाक कर रही हूँ. मैं किसकी तरह बनना चाहूँ. मतलब किसकी तरह एक दिन जीना चाहूंगी. Maybe Millie Bobby Brown because I really like her so. Next is, do you believe that things happen for a reason? Yes, I do. मतलब मेरे साथ कितना भी गंदा हो जाता है but still I say this thing कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. Everything happens for a reason. So मतलब बहुत चीजें तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये क्या इसका रीजन क्या है बट फिर बाद में एंड में
ऑल द डॉट्स स्टार्ट्स कनेक्टिंग एंड यू नो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो इतना सैड नहीं होना चाहिए कभी भी अपने प्रेजेंट को लेकर, बिकॉज यू नेवर नो about your future. Who do you wish you looked like? इनसिक्योर तो हूँ थोड़ी, बिकॉज मेरा जो चौबी फेस, आई रियली लव्ड माई चौबी फेस। पहले तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज द थिंग विच इज डिफरेंट अबाउट मी, क्योंकि मैं वैसे मेरी बॉडी एकदम मैं थोड़ी पतली हूँ एंड मेरी फेस इज वेरी चौबी, तो मुझे ऐसा लगता है ओ मैं तो कितनी डिफरेंट। मैं अपने आप इतना ज्यादा देखते हो ना तो अपने फीचर से खुद बोर हो जाते हो, बट इट्स वेरी न्यू फॉर द अदर पीपल। ये मैंने किसी की स्टोरी पे पढ़ा था, तो मतलब विश टू लुक लाइक माई मम्मा मोर, क्योंकि पापा मम्मा का मिक्स थोड़ा ऐसा है, तो मम्मा थोड़ी ज्यादा सुंदर है। मम्मा की मैटरनल साइड वाली फैमिली भी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड एकदम ऐसे, मतलब उनका ना फेस कट ये सब बहुत अच्छा है। मतलब मेरी मम्मा भी ऐसे चबी चबी गुलू मुलू है, उनका भी राउंड फेस है, बट मेरा ओवल फेस है। आई डोंट लाइक माई फेस, ओके नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ज्यादा इनसिक्योर हो जाऊँ, मुझे क्या ऐसा लगता है मेकअप कर लेना चाहिए, बट ऐसा होता है कि शेविंग के बाद ना मेकअप नहीं लगाना चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई कंसीलर ओवर हियर, थोड़ा सा पाउडर लगा लूंगी ड्राई वाला, बट नॉट कंसीलर, डार्क सर्कल्स। बट मैं टॉप पहन लेती हूँ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ पार्टनर स्लैश फ्रेंड। बिगेस्ट रेड फ्लैग इज दैट दे जोक अबाउट योर सिचुएशंस बिहाइंड योर बैक। मे बी बिकॉज ये तो ये सभी करते हैं, मतलब मैंने ऐसा कोई इंसान ही देखा जो बिचिंग नहीं करता हूँ, मतलब सभी करते हैं, क्योंकि कोई अपने दोस्तों से नहीं शेयर करता तो अपनी मम्मा से शेयर कर देता है एंड अपनी भाई बहन सिबलिंग से। तो मतलब बिगेस्ट रेड फ्लैग तो यही होगा। एंड मे बी ये भी हो सकता है एंड दे डू नॉट पे, और एकदम ऐसे मैं क्यों पे करूं, मतलब वो कुछ ऐसा मैं क्यों पे करूं, मतलब ऐसे पे करने वाले इसमें दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग एक्चुअली। क्योंकि मतलब ऐसे जब पे करना रहता है तो तुम ऐसे कॉन्ट्री करते हो, मतलब ऐसे दो लोगों में डिवाइड करते हो, जो ऐसे पे करने में ऐसे कंजूसी करे, पे कर दे, तू तो इतना कमाती है तू पे कर दे, ये वो। मतलब भाई प्लीज शट द फक अप। लिस्ट द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ बॉय टू हैव। उनको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए मेन बात तो, क्योंकि दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट माई एक्स, क्योंकि वो कभी भी मुझे ऐसे गालियां तो मतलब नहीं ही दी होगी ना के बराबर, मतलब वैसे तो देना भी नहीं चाहिए, दैट्स द बेयर मिनिमम, बट मैंने बहुत लड़के देखे भाई वो इतनी गंदी गंदी गालियां देते उनकी गर्लफ्रेंड्स को कि मतलब मुझे बिल्कुल ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते नहीं आता है, तो प्लीज डोंट जज। एंड देन उसके रिस्पेक्टफुल के बाद आई गेस कि थोड़ा इमोशनली अवेलेबल होना, वरना से मस्ती मजाक नहीं करना, तो मतलब हाँ थोड़ा इमोशनली अवेलेबल होना। एंड 2 चीज ये हो गई, बाकी इमोशनली अवेलेबल, रिस्पेक्टफुल, और हाँ वही मतलब और क्या हो सकती है, यही 2-3 चीजें हैं। मुझे तो ऐसे कुछ लड़कों में यही होना चाहिए मेन तो, कि रिस्पेक्टफुल रहे और कुछ फालतू के जोक्स वोक्स ना मारे। हाँ मतलब ऐसे बात करने का तरीका पता हो, मतलब उल्टे सीधे जोक्स नहीं मारना है एंड फालतू बकवास भी नहीं करना है। एंड नेक्स्ट इज सेलिब्रिटी क्रश। आई रियली डोंट हैव अ क्रश ऑन एनीवन। जैसे बॉलीवुड में, क्योंकि मुझे जैसे क्रश रहता है ना वो 1-2 दिन में मैं भूल ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता उनको स्टॉक करने का, स्टैंड करने का। व्हाट्स वन थिंग यू थिंक मेक्स यू प्रिटी। मुझे ये साइड मेक्स मी फील अ बिट प्रिटी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। एंड ऑफ कोर्स फिल्टर्स, मुझे लगता नहीं मैं सुंदर हूँ, बट मुझे फिल्टर्स के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है, तो दैट्स व्हाई आई यूज फिल्टर। बट बिना फिल्टर के भी आई पोस्ट पिक्चर्स। एंड मुझे मे बी माई चीक बोन, हाँ ये मेरी चीक बोन में भी देखो, हाँ तो मे बी ये। व्हाट्स द वन थिंग यू विश यू कुड चेंज अबाउट द वर्ल्ड टुडे। द एजुकेशन सिस्टम, यस ऑफ कोर्स। वेट मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है देखो। एंड मेन तो एजुकेशन लोन, उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट कम करके, तो हाँ। एंड फिर जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए भी एजुकेशन लोन होना चाहिए, एंड स्कॉलरशिप्स और ज्यादा करना। एंड मुझे ना तैयार हो जाना चाहिए, मैं लेट हो रही हूँ एंड मैंने मेकअप नहीं कर पाऊंगी ऐसे, तो लेट मी जस्ट गेट रेडी। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस टॉप एंड अ व्हाइट शर्ट, दिस इज द जीन्स एंड दिस इज माय आउटफिट। ये सो बिफोर रीचिंग द मॉल मेरा ना थोड़ा सा एक्सीडेंट टाइप्स हो गया था, स्टोरी टाइम एकदम एंड में, तो वॉच इट टिल द एंड। तो वहाँ पे जाते से मेरा तो मूड बहुत ऑफ था, बट फिर हमने ऐसे सॉफ्टी खाई एंड देन फिर हैमलीज गए, फिर हम बोलिंग के लिए गए जिसके लिए हम लोग मेन गए थे। फिर बोलिंग करी वहाँ पे थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर नहीं एक्चुअली, हाँ हम 3 लोग थे तो हम तीनों ने चांस बाय चांस बोलिंग करी, फिर बाकी गेम्स भी वहाँ पे खेले। एंड मेरा ना ये हाथ में मेरा नेल टूट गया था बोलिंग की वजह से नहीं शायद से। एंड मैं अपना ट्राई करी थी मूड अपलिफ्ट करने का, बट वो हो नहीं पा रहा था। मैं जितना ऐसे ओवर भी ट्राई कर रही थी अपना, तो वो हो ही नहीं पा रहा था। बट फिर हाँ फिर हमने वहाँ पे सारे गेम्स तो नहीं खेले, बट मतलब जितने थे, ये वाले मॉल में इतने नहीं है, फीनिक्स में है एक्चुअली, पर वो मेरे घर से बहुत दूर है। वहाँ जाती तो मैं बच भी नहीं पाती, ऐसा लगता है कि घर के इतने पास वाले में मैं गिर गई, तो मतलब इतना दूर तो क्या ही था। बट फिर आई एम रियली बैड एट मतलब ऐसी आर्केड गेम्स, एंड मेरा पैर तो इतना दुख रहा था कि मुझसे, पर फिर मैंने फिर भी इंजॉय करने का ट्राई करा।
बट फिर अब मन नहीं रहता तो नहीं रहता है। देन फिर हम मैकडी गए, मैकडोनल्ड्स, फिर वहाँ पे ये वही अपनी रेगुलर मील खाई, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोर की लग रही थी। घर से निकली थी कि बहुत खाऊंगी ये वो, बट फिर हाँ हम लोग वापस बोलिंग चले गए, क्योंकि फिर मतलब एक फ्रेंड हमारी चले गई थी घर, तो हम दोनों बचे थे। एंड फिर हमने सोचा बोलिंग ही कर लेते डबल से, क्योंकि हमारे पास टाइम था थोड़ा, तो और हमारे वो कार्ड में भी बचे हुए थे पैसे, तो फिर हमने बोलिंग करी, फिर हम भी घर चले गए। गिव यू ऑल अ लिटिल स्टोरी टाइम। मेरी आंखों के नीचे मस्कारा है, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक दैट। सो ओके, मैं जा रही थी तो मेरा ना ऐसे एक्सीडेंट सा हो गया थोड़ा। मतलब हुआ ये कि मैं ऐसे जा रही थी, जैसे स्क्वायर चौराया था। इफ़ यू लिव इन इंदौर तो वो अपोलो प्रीमियम के सामने हो ना, इतना ज़्यादा क्राउडी एरिया है वो, वहाँ पे मुझे क्या पता नहीं किसने देख लिया होगा। देखो ऐसी तो सोच है मेरी कि मुझे किसने देखा होगा, मुझे उसकी टेंशन ज़्यादा थी। तो मतलब चलो ठीक है, वो होता है लोगों को। तो मुझे ऐसा, मैं ऐसे जा रही थी, मेरी ना, मैं स्कूटी पे थी एंड मेरा क्या पता नहीं कहाँ ध्यान तो कहीं उधर ही था। एंड मुझे लगा एक अंकल जैसे जा रहे थे, मुझे अजीब से लुक्स दे रहे थे। एंड फिर मैंने शिट यार, मुझे ऐसे क्यों देख रहे लोग, मैंने इतना ज़्यादा मेकअप करा है, सिर्फ मैंने मेकअप भी नहीं करा था। आज एक फोटो तक नहीं आई मेरा, बट नेवर माइंड। तो मैं गिर गई, मतलब उनको देखने के चक्कर में, नीचे कुछ गड्ढा वड्ढा था शायद से, या फिर मेरी गाड़ी स्लिप खा गई। वो वैसे ही सुबह से इतनी स्लिप मार रही है, मतलब उसकी गाड़ी की गलती थी, तो वो स्लिप खा गई। तो मैं गिर गया, मेरे सर में क्यों दुख रहा है, तो मैं ऐसे स्लिप खा गया। वो एड्रेनलिन रश वाज सो हाई कि मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, पर मैं गिरी इस साइड थी। एंड मेरे पैर में इधर लगी है, ये देखो, ये मेरे पैर में लगी है, बहुत दुख रहा है मेरे को। एंड उस टाइम ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी, थोड़ा सा खून बह रहा था। अभी वहाँ पे वो ऑरेंज ब्राउन कम आ गया है, तो वो तो नहीं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओ शिट, मेरा पैर नीचे से ब्लू पड़ गया है। मेरे साथ जी को ऐसा होता है, मैंने क्या बिगाड़ दिया किसी का मेरे। चलो नहीं बनाई, हाँ चलो। तो फिर मैं गिर गई एंड पीछे दो लड़कियों ने मेरी हेल्प करी थैंकफुली। फिर हाँ वो दोनों लड़कियों ने मेरी हेल्प करी, मुझे उठाया। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं फटाक से रुकी, मैंने इधर उधर कहीं भी नहीं देखा। मैं चुपचाप से गाड़ी उठाई और निकल ली स्पीड से, स्माइल करके। कितना एम्बैरेसिंग था। नेवर माइंड, मुझे रोना आ रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है पता है। पूरे टाइम ऐसे बोलिंग भी कर रही थी ना, मुझे लेग को अपने मूव करने में भी मौत आ रही थी, लेजिट मौत। अभी भी वो इतना मुझे चलने में, मैं भी वापस आ रही थी घर, तो भी मुझे चलाते नहीं बन रहा था। मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इंटरनली। ऐसा लग रहा है मेरी बोन पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी जोर से, क्योंकि पूरी ना स्कूटी मेरे पैर पे गिर गई थी। तो इतना ज़्यादा वेट है स्कूटी का, 100 किलो की भारी की। एंड मैं मुश्किल से 40 वेट होगा मेरा, मुश्किल से 40 किलो। एंड वो मेरे पैर पे गिर गया। मेरा तो एकदम से शिट ब्लॉग होगा, एकदम से इस पर एकदम इतना गंदा ब्लॉग होगा। देखा मेरी किस्मत इतनी गंदी चल रही है ना, मैं क्या होता मेरा, कभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा तो हो ही नहीं सकता है, सब खराब चल रहा है, सब खराब, सब मतलब इतनी गंदी किस्मत में किसी की नहीं हो सकती है। मैं चलो पहुंच गई है ना, वहाँ पे मेरे महान 2 प्यारे दोस्तों ने, उन्होंने बोला कि डी मार्ट चलते हैं, वहाँ से डी मार्ट से हम बैंडेज लेके आएंगे। चलो वो भी सोचा, मैंने कहा छोड़ो भाई। फिर मैंने पूरा टाइम इतना मूड ऑफ था ना, मुझे ना इतनी सी बात पे गुस्सा आ रही थी। वो लोग नॉर्मल बात पे, मुझे उस पर भी गुस्सा आ रही थी कि हाँ, मुझे मेरा पूरा टाइम मूड ऑफ था, एकदम पूरा टाइम। मुझे इतनी सी माइनर चीज़ें भी इतनी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। तो मैं सोचा आज का तो दिन ही खराब है। उस किधर भी थोड़ी सी मेरा ना पूरा शर्ट, वाइट शर्ट गंदा हो गया। आई डोंट नो वीडियो में डालूंगी भी कि नहीं, मेरा मन तो नहीं डालने का, बट यू गाइस रियली लाइक चिट चैट वीडियोस। तो इसके पहले वाला पार्ट तो अच्छा था। लाइक ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो दिस वाज वेरी शिटी, आई माइट टेक अ ब्रेक नाउ, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा, मेरी किस्मत इतनी गंदी है ना, मेरा थोड़ा सा नहीं रहूँगी, बाद में रहूँगी। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।